प्रधानमंत्री के मन की बात के एपिसोड कार्यक्रम को लेकर कोहिनूर एक्सपोर्ट के प्रांगण में ओबीसी मोर्चा जिला करनाल एक वॉल एलईडी लगाकर प्रधानमंत्री के मन की बात जनता तक पहुंचाने का किया प्रयास। वहीं दूसरी ओर तहसील कैंप दुर्गा मंदिर में ओबीसी मोर्चा द्वारा भी स्क्रीन लगाकर लोगों तक प्रधानमंत्री की मन की बात पहुंचाई। और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हरा जनार्दन के चरणों में जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं। मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जाने। यह भी प्रकट हुआ ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी कोशिश बहुत बढ़ गई है सर, आपकी आवाज सुनकर इतने की कोशिश की है तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक है। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लासमेट जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी, ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे मन की बात के 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी। जी सर। मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपेंशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का फ्री बेचते थे, अभी वही फ्री 5000 तक पहुँच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई है सर इसमें तब से और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 2-4 गाँव में जितने भी लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। और गाँव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद
एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की, हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो So I'm still working along with my 30 women. in such a short period you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program. Yes, sir. साथियों, मन की बात की एक और विषय, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। कहानियों की सौगात जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। वैसे तो ये 100वां कार्यक्रम था, आज का 100वां एपिसोड था। सभी मतलब जब पहले भी जो 99 हुए हैं उनमें भी सभी मतलब बढ़िया बात, पूरे देश की बात, पूरे देश से संबंधित समस्याओं का, लोगों से जो मिलने जुलने की बात रही है वो रहती है इसमें। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा रहा, या जेंडर का रहा। हरियाणा में जो जेंडर परिवर्तन हुआ है, मतलब काफ़ी चेंज हो गया। अब इसी प्रकार से कुछ और काम थे जो हाईलाइट नहीं हो पा रहे थे। मन की बात के कार्यक्रम में मोदी जी से संपर्क करने के बाद वो पूरे देश में हाईलाइट हुए, उनसे रोजगार सृजन भी हुआ। अभी जो बात कर रहे थे हम, यह अरुणाचल में करें या सुरसिंह, और भी जो बात कई लोगों से हुई जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उन सब के जो काम थे पूरे देश ने देखे, पूरे देश में उसका एक मैसेज गया और उससे लोग उन कामों के प्रति कामों के प्रति जुड़े, उनसे जुड़े। तो आज क्या विशेष आपने देखा मन की बात को लेके? आज का तो यही था, एक तो 100वां एपिसोड था, सब में उत्साह था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी रखा। वो तो यहीं से शुरुआत पानीपत से भी की थी। पानीपत से चौथी लड़ाई जो मानी गई है उसी से शुरुआत हुई, और उसके बाद हरियाणा में परिवर्तन भी हुआ है। हरियाणा में क्या नाम था उनका, जो जागलान जी से भी बात हुई, उनका बढ़िया वो पूरे देश में उनका जो मैसेज गया, और जो हमारे पहाड़ों को बचाने की बात, जहाँ स्वच्छता की बात, वो सभी बातें बहुत बढ़िया रही, और उससे पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया स्वच्छता के प्रति भी, क्योंकि वो पहाड़ों को सब जो है वो क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सुदर्शन जुनेजा। श्री जी की मन की बात आपने जनता तक पहुंचाई है, क्या मैसेज लिया आपने और आगे क्या मैसेज है? ये मन की बात प्रधानमंत्री जी का 100वां पर्व है। पहले 99 पर्व हो चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आम लोगों से मिलने के लिए ये जो मन की बात करते हैं, इससे मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं, और ये इतने लोग जुड़े हैं, ये गिनीज बुक में आने वाला है। और इतने करोड़ों लोग जुड़ गए हैं आज के एक्स्ट्रा जुड़े हैं, पहले तो जुड़ते ही गए। तो ये वाला ऐसे चलता रहेगा, हम ऐसे करते रहेंगे। हम प्रधानमंत्री जी की बातों से बड़े इम्प्रेस हैं, उनकी विकास से, उनके काम करने के तरीके से, उनके बात करने के तरीके से, इन सब चीज़ों को लेके हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। 100वां है, उन्होंने सारे 100 वाले सारे कलेक्ट करके सब लोगों से बात करी है, जो जो उनके उसमें आते थे। जैसे बेटी बचाओ वाला हो गया आपका, तो सेल्फी वाला हो गया, अरुणाचल वाला हो गया, दूसरा हिमालय वाला हो गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठे करके उन लोगों से बात करी है जो एक कलेक्टिव वो थे, उसमें से सैंपल। तो
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम चुकानी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात सुनाई, तो उन्होंने क्या किस विषय में बात करी ये हम सब लोग ध्यान में रखना है। उन्होंने एक सफाई के ऊपर, मतलब जो देश के लिए अच्छा कार्य करते हैं, जो देश के लिए मतलब किसी की कोई को परवाह नहीं, सिर्फ अपना काम देश के लिए करते हैं, तो उनसे मोदी जी हमेशा काम करते हैं। तो उन्होंने कहा ये मतलब पहाड़ों के अंदर जैसे गंदमौसम है, तो एक आदमी उन्होंने चलाया हुआ अभियान कि मैंने वहाँ की सफाई करनी है। तो ऐसे ही जो देश के लिए काम करता है, उनसे हमेशा मोदी जी का उनकी तरफ ध्यान होता है। तो उन्होंने बड़े अच्छे विचार रखे हैं।